जानबूझकर रामनवमी के अवसर पर सासाराम और नालंदा में जो उपद्रवी तत्वों ने घटना को अंजाम दिया, राज्य सरकार का पूरी तरह से सह है। राज्य सरकार के इशारे पे घटना हुई है ताकि उनको मौका मिले कि हमारे कार्यक्रम को टाला जा सके। अमित शाह जी बिहार में नहीं आए, इसलिए उन्होंने पहले 144 लगाया सासाराम में और 2 दिन तक पूरी तरह खुली छूट दे रखी थी। उपद्रवियों को आग लगाए गए, दुकान लूटे गए, बम फटाके छूटे और लगातार एक आतंक का वातावरण बनाया गया और मैसेज दिया गया कि बिहार में काफी अशांति है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। बिहार में सासाराम और नालंदा में जिस प्रकार से हिंसा फैली है, उसके बाद सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए सीधा दोषारोपण भाजपा पर कर रही है, जबकि भाजपा लगातार महागठबंधन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कह रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रखना राज्य सरकार का काम है और इसमें जहां भी सार्थक सहयोग की बात होगी, एक सशक्त विपक्ष के रूप में भाजपा खड़ी होगी। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। आइए जानते हैं कि क्यों बिहार में इस तरह के हालात हो गए, क्यों हो गए। देखिए, सारी बातें स्पष्ट हैं। जब हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार में जब कार्यक्रम तय हुआ और सम्राट अशोक जी की जयंती में सासाराम में उनको पहले आना था, तो राज्य सरकार को ये बातें अच्छी नहीं लगी कि बिहार में आके एक अलग मैसेज देंगे, सम्राट अशोक को सम्मान देंगे। तो जानबूझकर रामनवमी के अवसर पर सासाराम और नालंदा में जो उपद्रवी तत्वों ने घटना को अंजाम दिया, राज्य सरकार का पूरी तरह से सह है। राज्य सरकार के इशारे पे घटना हुई है ताकि उनको मौका मिले कि हमारे कार्यक्रम को टाला जा सके। अमित शाह जी बिहार में नहीं आए, इसलिए उन्होंने पहले 144 लगाया सासाराम में और 2 दिन तक पूरी तरह खुली छूट दे रखी थी। उपद्रवियों को आग लगाए गए, दुकान लूटे गए, बम फटाके छूटे और लगातार एक आतंक का वातावरण बनाया गया और मैसेज दिया गया कि बिहार में काफ़ी अशांति है। तो निश्चित रूप से गृह मंत्री ने इस सारी चीज़ों को देखते हुए सासाराम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और नवादा में केवल कार्यक्रम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों सोए हुए थे 2 दिन तक। और हमें लगता है कि कहीं न कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी दबाव में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और राजद के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं और उनके इशारे पर कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 2 दिन तक इस तरह की कार्रवाई नहीं की और लोगों को इस तरह का घटना को अंजाम देने दिया। जो सासाराम में बम फटे हैं, जिसका आया है तथ्य सामने, उसमें कौन लोग थे, बिहार सरकार उनको क्यों बचाना चाहती थी। तो निश्चित रूप से स्पष्ट है, चाहे नालंदा में भी जो है लोग हैं जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, कौन थे, तो कहीं न कहीं से राजद समर्थक थे। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से दबाव में है राजद के और नहीं चाहते थे कार्रवाई करना। लेकिन जब बदनामी हुई, जब पूरे प्रदेश और देश में हंगामा हुआ, जब गृह मंत्री जी ने एक जगह का प्रोग्राम नहीं स्थगित कर दिया, तो डर से फिर कार्रवाई उन्होंने शुरू की। और अब चूंकि पूरे देश के सामने उनका चेहरा उजागर हो गया है, इसलिए भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। खबर यह भी है कि एक तरफा कार्रवाई बिहार पुलिस कर रही है। जहां कहीं भी आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं निष्पक्ष जांच हो और जो भी दंगाई हो, चाहे किसी कौम का हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जो सासाराम और बिहार शरीफ से खबरें आ रही हैं, वहां एक खासकर एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। कितना खतरनाक है आने वाले दिनों के लिए। देखिए, बहुत ही निंदनीय कार्य है। मुख्यमंत्री जानबूझकर, मैंने कहा ना कि पहले घटना को अंजाम होने दिया, अब माने जो लोग असली इसके अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, उनको छूट दी जा रही है और दूसरे समुदाय के लोगों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो शांतिपूर्वक रामनवमी जुलूस में शामिल थे, उसके आधार पर उन पर कार्रवाई हो रही है। जबकि पहले हमारे साथ नीतीश कुमार जी जब रहे हैं लगातार 17 वर्षों में, बिहार में ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने पूरा सहयोग किया था, पूरी स्वतंत्रता दी थी मुख्यमंत्री को काम करने का। लेकिन अभी चूंकि राजद के दबाव में काम कर रहे हैं और इस तरह का काम को अंजाम राजद के समर्थक देते रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री काफ़ी घबराए हुए हैं और उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। अब दबाव पड़ा है तो उल्टे हमारे ही कार्यकर्ताओं, चाहे आम जो
रामनवमी के जुलूस में जो शामिल थे उन पर कार्रवाई की जा रही है। जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, आपको लगता है कि आप किसी दल में रहें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो एक सूचिता की लक्ष्मण रेखा को पार करने वाली है? किसी दल में रहें, आप गठबंधन में रहें, विपक्ष में रहें, जिस भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री के लिए हो रहा है, आप उसको उचित मानते हैं? नहीं, देखिए, बहुत निंदनीय है। कोई भी व्यक्ति हो, एक सीमा के अंदर अपनी बातों को रखना चाहिए, अपनी भाषा पर संयम होना चाहिए। और निश्चित रूप से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजद के लोग जिस तरह का बयानबाजी करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, काफी निंदनीय है। और निश्चित रूप से देश और बिहार की जनता इन बातों को ध्यान से देख रही है और उचित समय पर उनको उचित जवाब देगी। यह है विनोद शर्मा जी, और इनका मानना है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, कहीं ना कहीं राजद के जो समर्थक हैं उनको महागठबंधन सरकार आने के बाद जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, इसी कारण से इस तरह की घटनाएं हुई है। इससे पहले भाजपा और जदयू की सरकार बिहार में 17 वर्षों तक थी, कभी भी प्रदेश में इस तरह के हालात नहीं बने थे। अब यह देखना दीगर होगा कि जिस तरह के आरोप सीधे जदयू के तरफ से, राजद के तरफ से भाजपा पर लगाए जा रहे हैं, भाजपा का अगला कदम क्या होगा। लेकिन भाजपा पूरी तैयारी के साथ हम आम जनमानस के बीच अपने पार्टी के स्थापना दिवस के बहाने जा रही है, और उसका पूरा का पूरा लक्ष्य है कि बिहार के लोगों को बताए कि महागठबंधन की सरकार में कहां उनके हक की हकमारी हो रही है।